कल सुबह 8 बजे इस युवक को फांसी पर लटका दिया जाए। अरे हमें तो हर क्षण लगता है कि अब मरा कि तब मरा। यह ज्ञान नहीं, ज्ञानी जन के लिए मृत्यु गुरु होता है। मृत्यु का आलिंगन करने के लिए हर वक्त ललायित रहते। रात है तो अंधेरे का भय, दिन है तो उजाले का भय, दुश्मन है तो उसके सामने आ जाने का भय, शस्त्र है तो कट जाने का भय, शरीर है तो बीमार हो जाने का भय। उसी में यदि मृत्यु का भी भय हो तो फिर भक्ति कैसा, फिर ज्ञान कैसा। ऐसा व्यक्ति को विदेहराज तो नहीं कहा जाएगा। हाथ को काटेगा, पैर को काटेगा, आंख को फोड़ेगा, कान को फाड़ेगा। भोग भोगे, कई लोग ऐसे झूठे आदमी होते कि भोग में लिपायमान रहते, भोग में डूबे रहते और फिर कहते हैं गुरु महाराज हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई हो तो कोई ना हो तो, परिवार आदि कहीं चला जाए आदि जाए, कुछ रखता नहीं, क्या संसार में है, सब एक दिन आया है एक दिन चला जाएगा, सब बंधन है कारण, इसमें हमें नहीं पड़ना है पचड़े में, हम तो बस जो है उसमें आनंद करते। लेकिन एक गीत है ना, छुप छुप के इंतजार में सफर का पता चला, वो मर गया तो उसके हुनर का पता चला। तो जब तक जो व्यक्ति आपके पास है तब तक तो लगता नहीं आपको कि हाँ परिवार है, कुटुंब है, ठीक है, हम तो बस हैं, कोई मुझे छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ने ऐसा करके। लेकिन जब जिस परिवार में आप मोह नहीं रखते उस परिवार का कोई सदस्य यदि मर जाता है, आपका बेटा यदि मर जाए, फिर देखो आप टूट जाते हैं, भगवान को गालियां देने लगते। आप जो कल तक कहते थे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज बेचैन हो गए, आज टूटे जा रहे, आज आपकी हालत खराब हो गई। यही भोग में रहते रहते कब बंधन का शिकार हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए तटस्थ सावधान, ये बगैर ज्ञान प्राप्ति का नहीं हो सकता, ये शक्य नहीं है। जब तक ध्यान ही ध्यान करते करते परम ज्ञान को उपलब्ध ना हो जाए तब तक नहीं, धीर संकल्पवान ना हो तब तक नहीं, भोग को भोग की तरह ना भोगे तब तक नहीं। तो ये ऐसा, तो जनक को भी ये भ्रांति था। राजा जनक के विषय में कहा जाता है उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, कुछ पकड़ा नहीं, कुछ त्यागा नहीं, कुछ ऐसा किया नहीं, भोग में लिपायमान रहते थे। उसी राज्य में एक युवक था। युवक ने सुना राजा जनक बहुत बड़ा ज्ञानी है, क्यों ना राजा जनक के पास जाया जाए और कुछ उनसे ज्ञान का 2 अमूल्य शब्द को ग्रहण किया जाए। ज्यादा नहीं तो कुछ ही सही, हमारे जीवन में कुछ तो परिवर्तन आएगा ही। ऐसा सोचकर वो युवक राजा जनक के दरबार में जाता है। राजा जनक दरबार में नहीं थे। किसी ने कहा अभी वो शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। युवक आप देखा ना तब राजा जनक के शयन कक्ष में प्रवेश करता है और राजा जनक उस समय 8-10 सुंदर स्त्रियों के बीच में बैठे हुए, किसी के गाल पे हाथ फेर रहे हैं, किसी के होठों पे उंगली फेरा रहे, किसी के बालों में उंगली को लहरा रहे, किसी को जंघों पे बैठा रखे, किसी के सिर को अपने जंघों पे रख रखे, किसी को कहीं हाथ लगा रहे हैं, किसी को कहीं से प्रेम कर रहे हैं। और ये कर ही रहे थे, उसी समय वो युवक प्रवेश करता है और प्रवेश करते के साथ कहता है महाराज ये क्या देख रहा हूं मैं, हमने तो सुना था आप ज्ञानी हो और इतना बड़ा ज्ञानी होकर आप स्त्रियों के मोहपास में फंसे हुए हो, आप भोगों में डूबे हुए हो, आप आसक्तवान हो। जैसा है वो युवक ने बोला, राजा जनक ने एक फरमान जारी किया। वो अपने सेवकों से कहता है कि हे सैनिकों, कल सुबह 8 बजे इस युवक को फांसी पर लटका दिया जाए। युवक डर जाता है, पसीने पसीने हो जाता है डर के मारे, बोलता है महाराज माफ करो, क्षमा करो, हमसे क्या गलती हो गई। बोला तेरी गलती हुआ बिना पूछे मेरे शयन कक्ष में आ। दूसरा गलती हुआ कि तूने मुझसे पूछा कि आप भोग में लिपायमान हो, तेरी ये कहने की साहस कैसे हुई, इसलिए इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। कल सुबह 8 बजे तुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन जाने अनजाने किसी भी रूप में तू मेरे पास आया है तो तू मेरा मेहमान तो जरूर है, इसलिए मेहमान नवाजी तो हम जरूर करेंगे, हम तेरी स्वागत सत्कार तो जरूर करेंगे। इसलिए तमाम दास दासियों को तुरंत आज्ञा देता है कि हे दास दासियों इस युवक के सेवा में लग जाओ, ये हमारा मेहमान है और मेहमान भगवान की तरह होता है। सैनिकों को कहते हैं इसका बॉडीगार्ड बन जाओ। उनके राज में रहने वाला सबसे दुर्लभ रसोइया जो था उससे बोले सुंदर और स्वादिष्ट भोजन बनाया जाए इस युवक के लिए। जो थोड़ा देर पहले जनक के पास में जो सुंदर स्त्रियां थी उनको आदेश करते इस युवक के पास जाओ, कल सुबह 8 बजे से फांसी पर चढ़ाया जाएगा, उससे पहले इसे आनंद से भर दो, इसका
खूब मनोरंजन करो। हुआ वही, स्त्रियां सब गई। स्त्रियां अब उस युवक के गाल पे कभी हाथ फेर रही है, कभी होठों पे हाथ फेर रही है, कभी उसके बालों में उंगली कर रही है, कभी उसके जंघे पे हाथ लगा रही है। जो रसोइया, जो प्रसिद्ध रसोइया था उस राज का, उसने 56 प्रकार का व्यंजन लाया और युवक के सामने रखा। राजा जनक कहते इस भोजन को खाओ। भोजन को खाने लगे और राजा जनक साथ में प्रश्न भी पूछते कि कैसा लग रहा है, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट होगा, आनंद आ रहा होगा। आंख में आंसू लिए हुए वो कहता है कि हे राजन, हे राजाओं का राजा, हे प्रभु, अरे कैसा आनंद आ जाएगा, मैं भोजन तो आपके डर के मारे कर रहा हूं, मेरे सामने तो कल सुबह 8 बजे का फांसी का फंदा दिख रहा है। फिर राजा जनक कहते हैं जो सुंदर सुंदर स्त्री अब तो तुम्हारे पास है, भोग भोगो। बोले सुंदर स्त्रियां मुझे चुड़ैल की तरह दिख रही है। बोले तो सैनिक बॉडीगार्ड तुम्हारी रक्षा में, इसका आनंद तो लो। बोले ये बॉडीगार्ड तो मुझे कांटों की तरह चुभ रहा है। तो बोले सोचो, जब कल सुबह 8 बजे तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा, कल सुबह 8 बजे, तब तुम्हारा ये हालत हो गया। 56 प्रकार का व्यंजन और सुगंधित भोजन का तुम आनंद नहीं ले पा रहे हो। वह खूबसूरत स्त्री, दुनिया का दुर्लभ से दुर्लभ स्त्री आज तुम्हारे पास है, तुम उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हो। दास दासियां अभी तुम्हारा गुलाम है, तुम उसका आनंद नहीं ले पा रहे। तो फिर सोचो, तुमने जो मुझे बोला राजा जनक, हमने सुना था कि तुम ज्ञानी हो और तुम भोगों में लिपायवान हो। अरे हमें तो हर क्षण लगता है कि अब मरा कि तब मरा, अगले पल अभी जो जी रहा हूं यह मेरी जिंदगी है, अगले क्षण क्या पता मेरी मृत्यु हो जाएगा। तुझे कल 8 बजे सुबह फांसी पर लटकाया जाएगा, मुझे तो अभी ऐसी क्षण लग रहा है कि फांसी पर मेरा फंदा जारी है, मैं अब मरा कि तब मरा। तो विचार करो, जब तुम इस सुंदर भोजन का स्वाद नहीं ले पाए, जब तुम इस खूबसूरत स्त्रियों का आनंद नहीं ले पाए, तो फिर हम कैसे लेते होंगे। युवक बोलता है धन हो महाराज, और ऐसा करके हाथ जोड़ के चला जाता है। ज्ञान की परिभाषा होगी, लेकिन यह ज्ञान नहीं, यह ज्ञान नहीं, यह ज्ञान भय का ज्ञान है। यह ज्ञान मृत्यु का भय का है। जब किसी को लगे कि हमें मर जाना है, और जब चिंतन कर करके कोई इतनी गहराई में चला जाए कि हम मरेंगे, हम मरेंगे, तो जीवन में कितना भी भोग विलास होगा, उस भोग में जीवा खाते हुए स्वाद नहीं ले पाएगी, कान सुनता हुआ सुन नहीं पाएगा, आंख देखता हुआ देख नहीं पाएगा, पैर चलता हुआ चल नहीं पाएगा, मुख बोलता हुआ बोल नहीं पाएगा। यह भय में होता है। आप किसी के सिर पर बंदूक लगा दो और कहो अभी मैं गोली मारूंगा, तो सारी खुशियां और सुख उसके आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। यह मृत्यु का भय। लेकिन ज्ञानी को मृत्यु का भय नहीं हो, ज्ञानी को मृत्यु से प्रेम होता है। ज्ञानी जन के लिए मृत्यु गुरु होता है। ज्ञानी जन मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं। ज्ञानी जन मृत्यु का आलिंगन करने के लिए हर वक्त ललायित रहते हैं। मृत्यु का भय के मारे यदि कुछ किया जाए तो फिर एक भय तो है ही, तो भय तो प्रकार है, तमाम प्रकार का भय है। भय का तो हजारों रूप है। रात है तो अंधेरे का भय, दिन है तो उजाले का भय, दुश्मन है तो उसके सामने आ जाने का भय, शस्त्र है तो कट जाने का भय, शरीर है तो बीमार हो जाने का भय, आंख है तो आंख का नष्ट हो जाने का भय, खो जाने का भय, रोशनी चले जाने का भय, कान है तो बहरा हो जाने का भय, जुबान है तो कट जाने का भय, सब भय है। उसी में यदि मृत्यु का भी भय हो तो फिर भक्ति कैसा, फिर ज्ञान कैसा। इसलिए फिर ऐसा व्यक्ति को विदेहराज तो नहीं कहा जाएगा। आप जनक को विदेह तो नहीं कहोगे। विदेह का मतलब है तमाम भयों से मुक्त, जिसके अंदर देहाभिमान ना हो, जिसके अंदर देह का ख्याल ना हो। देह है, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, शरीर है, मेरा क्या है तो है। तो जो देहों से परे हो जाए, जिसमें देह का अभिमान ना हो, जिसमें देह का ख्याल ना हो, जो देहाभिमान से परे हो, जो शरीर से तटस्थ हो जाए, परे हो जाए, उसे विदेह, यानी शरीर रहते हुए शरीर से परे, शरीर रहते हुए शरीर से परे। जब शरीर रहते हुए शरीर से परे, तो इसका मतलब मृत्यु से भी भयभीत नहीं है, मृत्यु से भी भय रहित हो चुका, क्योंकि मृत्यु शरीर को नष्ट करेगा। नैनम छेदन्ति शस्त्राणि, या आत्मा को नष्ट नहीं करेगा। शरीर को काटेगा, हाथ को काटेगा, पैर को काटेगा, आंख को फोड़ेगा, कान को फाड़ेगा, जुबान को काटेगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े करेगा। मैं इसका साक्षी हूं, मैं अमर हूं, मुझे नष्ट करने का कोई उपाय नहीं। फिर मृत्यु से भय कैसा? मृत्यु का सीमा है, वह आएगा शरीर तक।
और शरीर मेरा नहीं। इसलिए राजा जनक को विदेही कहना यह मूर्खता है। राजा जनक विदेही कभी नहीं हो सकते। भय के मारे वह भोगों में लिपायमान नहीं, एक भय का ज्ञानी थे, भय के मारे